एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने एक प्रशिक्षु एसआई को पूछताछ के बाद में छोड़ भी दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर की ये परीक्षा पास की थी। अब कितने पकड़ेंगे पता नहीं। अब जब पुलिस को ही पकड़ने में लग जाए तो फिर क्या सोचें। और कम से कम पकड़ में तो आ रहे हैं। ये वो सारे के सारे एसआईज हैं जिन्होंने अनफेयर मीन्स का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। अब उत्तीर्ण तो गलत शब्द हो जाता है, निकाल ली भाई, किसी तरीके से जुगाड़ फिट हो गया इनका। अब इनके उस जुगाड़ को निस्तेनाबूद किया जा रहा है और 4 पकड़ लिए गए हैं। और ये सारे के सारे प्रशिक्षु हैं, अंडर इनकी ट्रेनिंग है और 4 इनमें से और धर दबोचे गए। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, 4 और पकड़े गए, एक को छोड़ दिया गया, क्या थोड़ा समझाइएगा। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और उन सभी परीक्षार्थियों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की थी। पूछताछ के लिए कल 5 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर को जो है हेडक्वार्टर लाया गया था और 24 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद में 4 जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर है, जिसमें मोनिका है, रेणु सिंह चौहान है, इसके अलावा सुरजीत सिंह चौहान और साथ में सुरजीत सिंह यादव और साथ में नीरज यादव, इन 4 आरोपियों को जो है पूछताछ के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो एक अन्य शख्स जो था, हालांकि हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान उसको राउंड अप किया गया था, लेकिन जो उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले और सारी चीजें क्लियर हुई तो उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन 4 जनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया पूरे प्रकरण के अंदर। यानी कुल मिलाकर के अब तक 44 जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर जो थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका था। अब ये संख्या बढ़कर के 48 हो गई है। अब इनको एसओजी की जो टीम है हेडक्वार्टर से लेकर के रवाना हो गई और अब से चंद मिनटों में जो है इन 4 सब इंस्पेक्टर को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के द्वारा इन सभी 4 सब इंस्पेक्टर को रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद ये पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इन्होंने कितने रुपए में जो है पेपर का सौदा किया था, किसके मार्फत जो है इस पूरी चैन से जुड़े हुए थे पेपर माफियाओं से। तो कि देखिए, हमने देखा कि देवेश और प्रियंका बिश्नोई दोनों जब पकड़े गए थे, दोनों भाई बहन थे, तो पता चला कि इनका भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण गैंग से इनका पूरा जुड़ाव था और उसके बाद 20 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। उसके बाद इन लोगों ने परीक्षा पास की थी, पेपर को पढ़ करके, और उसके बाद इन्होंने एग्जाम दिया था। लेकिन जब इनका टेस्ट लिया गया था और टेस्ट लेने के दौरान ये एसओजी ने जो टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में जो है ये लोग फिसड्डी निकल करके सामने आए थे और वहीं से कहीं ना कहीं पर जांच की तलवार लटक गई थी। अब जब उन कड़ियों से पूछताछ हुई तो इसके बाद ये 4 लोग और पकड़े गए। इसके अलावा वर्षा, जिसको अभी कोटा से पकड़ा गया था, उसने भी इन 4 के जो है नाम उगले थे और नाम उगलने के बाद इन सभी को जो है पकड़ा गया है। हालांकि रिमांड पे लेने के बाद सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएगी और कितने लोगों की पूरी प्रकरण में भूमिका है। हालांकि करीब 75 से ज्यादा ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जो कि इस पूरे प्रकरण में अभी जांच के संदेह के घेरे में, जिसमें से कुछ 35 से 40 जो ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं प्रशिक्षु जो कि छुट्टी लेकर के चले गए हैं किसी न किसी कारण से। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो छुट्टी लेकर के गए हैं वो भी हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में शामिल हो, उन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की हो। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी क्योंकि अब देखिए, अब वो टाइम आ गया है जब यहाँ पर सरकार को निर्णय लेना है कि परीक्षा रद्द की जाए ना रद्द की जाए। क्योंकि जो एसओजी के चीफ हैं वीके सिंह, उनकी ओर से जो है प्रेजेंटेशन दिया गया था और उसमें ये बात कही गई थी कि करीब 260 से ज्यादा ऐसे सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने फर्जी तरीके से जो परीक्षा जो है पास की थी, चीटिंग करके पास की थी। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए। तो ऐसे में इन 260 के चक्कर में सरकार सवालों के घेरे में है और हो सकता है कि उसका निर्णय लिया जाए, इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा जो है वो कराई जाए। ये सारी चीजें जो है निर्णय होने हैं और उसी के सबसे पहले ये जो गिरफ्तारियां जो हैं ये बता रही है कि वाकई में सबसे बड़ा फर्जी वाला जो होता सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में हुआ था और उस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेने की जरूरत थी और इसी के चलते लगातार ये संख्या जो है प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर की वो लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए यादवेंद्र।